Hello bachcho, let's see the question. The question says that in the given figure, XY is parallel to AC and XY divides triangle ABC into two regions equal in areas. Show that AX upon AB is equals to 2 minus root 2 upon 2. ओके, ये हमको बताना है. तो देखिए यहाँ से हमको ये प्रूव करना है AX अपॉन AB जो है वो किसके इक्वल होगा, 2 माइनस रूट 2 अपॉन 2 के इक्वल होगा. ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं उसको हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं. ओके, तो की कॉन्सेप्ट क्या होता है हमारे पास में, यहाँ अगर दो ट्रायंगल्स हमारे पास में सिमिलर बन जाएं तो उनका जो रेशियो होता है, उनके एरियाज़ का जो रेशियो होता है वो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है. ओके, तो हमने बोला इफ़ टू ट्रायंगल्स are similar, then the ratio of their corresponding sides रेशियो जो होता है उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का. ओके, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स नहीं, कॉरस्पॉन्डिंग एरियाज ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एरियाज is equal to the square of the ratio of sides. ओके, ये हमारे पास बनेगा. क्लियर है. तो ये हमारा क्या होता है, इसका की कॉन्सेप्ट होगा यहाँ पे. तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, दो ट्रायंगल्स कंसिडर कर लेंगे. तो यहाँ से हमारे पास क्या है, देखो अब हमारे पास यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो हमारा ट्रायंगल ए बी सी बनेगा पहला, तो एंड ट्रायंगल यहाँ से हम बोल सकते हैं बी एक्स वाई बनेंगे. दो ट्रायंगल्स बनेंगे, इनमें हम सबसे पहले बोलेंगे एंगल बी जो है वो दोनों में क्या होगा, कॉमन होगा. तो एक तो ये आ गया, और एक हम बोल सकते हैं एंगल हमारे पास में बी एक्स वाई, ये जो है किसके इक्वल होगा, एंगल बी ए सी, सॉरी पहले इसमें तो ए बी सी बोल देते हैं, इसमें तो बी ए सी बोल देते हैं, और इसमें हम बोल देते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी एक्स वाई हो जाएगा. ओके, तो ये बी एक्स वाई ये हमने बोला. तो ये हमारे पास में क्या हो जाएंगे, ये दोनों के दोनों हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे. ओके, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे. अब ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर बन गए तो हम बोल सकते हैं यहाँ से बाय ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम बोल सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी जो है वो इक्वल होगा ट्रायंगल एक्स बी वाई के इक्वल हो जाएगा. ओके, ऑर्डर का थोड़ा ध्यान रखना होगा यहाँ पे हमको. ओके, तो ये हमने बोल दिया. अब यहाँ से हम क्या बोलेंगे, इसके लिए हम बोल सकते हैं कि इनके जो एरियाज़ का रेशियो है, ओके, इनके जो एरियाज़ का रेशियो है वो भी क्या होगा, वो किसके इक्वल होगा, इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होगा. ओके, स्क्वायर के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा. ओके, तो हमने बोला यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ओके, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ से एक्स बी वाई हो जाएगा. ओके, तो हमने बोला एक्स बी वाई का एरिया आ गया ये. अब देखिए ये किसके इक्वल होगा हमारे पास में, ये इक्वल होगा, हमको क्या चाहिए, ए एक्स और ए बी चाहिए. ओके, तो ए एक्स और ए बी चाहिए. तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, वैसे अगर हम देखें तो हमारे पास क्या होगा, ए बी अपॉन कितना हो जाएगा, बी एक्स हो जाएगा यहाँ पे, ये हमारे पास बनेगा. तो हमने बोला जो एरिया है, हम बोलेंगे एरिया जो है इसका, ये इसका स्क्वायर करना होगा. ओके, ये इसका हमको स्क्वायर करना होगा. ठीक है, तो स्क्वायर तो करना ही होगा. अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो है, ए बी सी का ट्रायंगल का एरिया जो है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करता है एक्स वाई. तो हम बोल सकते हैं एक्स बी वाई का एरिया इसका हाफ होगा. तो यहाँ से हमने क्या बोल दिया, यहाँ पे हाफ होगा तो यहाँ पे टोटली कैंसिल आउट होकर 2 बचेगा. अब देखिए ए बी का हमारे पास में क्या है, ये रूट भी लगा देते हैं स्क्वायर का. ओके, तो स्क्वायर है एक इस तरफ, तो हमने रूट लगा दिया. यहाँ से कितना बन जाएगा, ए बी अपॉन बी एक्स बन जाएगा. ओके, तो ए बी अपॉन कितना बन गया, यहाँ से बी एक्स बन गया. अब ए बी अपॉन यहाँ पे बी एक्स बन गया, तो हमको क्या चाहिए, हमको तो ए एक्स चाहिए. ओके, तो हमको अगर ए एक्स चाहिए तो हम ए एक्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ पे हम बोल सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं रूट 2 इज इक्वल्स टू, देखिए इसको ऊपर की तरफ लिख देते हैं थोड़ा. तो यहाँ से हमने बोला
यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, ए बी जो है उसको, ए बी को हम, ए बी तो एज इट इज़ रहेगा, बी एक्स जो है उसको हमने क्या लिख दिया, बी एक्स को लिख दिया हमने ए बी माइनस ए एक्स लिख दिया। ओके, ए एक्स चाहिए हमको, सो ये किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ से, ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा √2 के। अब इसको, इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं इसका, तो यहाँ से हमने बोला ए बी माइनस ए एक्स जो है वो किसके अपॉन में आ जाएगा, इसके अपॉन में आ जाएगा ए बी, ये हो जाएगा 1/√2। तो हमने इसको सॉल्व किया तो यहाँ से ए बी में ए बी का डिवाइड किया तो ये बन गया ए एक्स अपॉन ए बी, दिस इज इक्वल टू 1/√2। यहाँ से हमने इसको सॉल्व किया तो ए एक्स अपॉन ए बी जो है वो कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1/√2। तो यहाँ से ए एक्स अपॉन ए बी जो है वो कितना बन जाएगा, √2 माइनस 1/√2 बन जाएगा। अब हम क्या कर देंगे, ए एक्स अपॉन ए बी ही चाहिए, अब इसमें √2 का हमने क्या कर दिया, डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से कितना बन जाएगा, 2 माइनस √2/2 बन जाएगा। ओके, यही हमको प्रूव करना था, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे हैंस प्रूव्ड। ओके, यहाँ पे हैंस प्रूव हमने क्या कर दिया, इसका सॉल्यूशन बना दिया। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, गुड लक, थैंक यू।